रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद डिजिटल यूट्यूब चैनल। आपने स्टार्टिंग में जो शॉर्ट वीडियो देखे हैं, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल इस तरह की वीडियो बनाना सिखाऊंगा, वो भी कॉपी पेस्ट काम है। अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना सीख जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस तरह की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आप कुछ ही महीनों में आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और आप इस तरह की वीडियो से अर्निंग भी कर सकेंगे। क्योंकि मैं आपको सारा प्रूफ दिखाऊंगा, इस तरह का चैनल मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी जो अर्निंग कितनी होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, और साथ में इस तरह की वीडियो आपने कैसे बनानी है वो भी बिल्कुल ही फ्री में, और अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए आप इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हो। तो जी अब आपने इस तरह की ये शॉर्ट वीडियो कैसे बनानी है वो भी कॉपी पेस्ट काम करके। सबसे पहले मैं आपको वो चैनल दिखा देता हूँ। सिंपल आपने यूट्यूब में आ जाना है, तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक चैनल मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इसके सब्सक्राइबर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 3 मिलियन यानी कि 4 मिलियन इसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसकी वीडियो देखें तो 106 वीडियो इसने अपलोड की हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखें इस तरह की शॉर्ट वीडियो बना रहा है बिल्कुल कॉपी पेस्ट काम करके। तो यहाँ पर ये देखिए मैं भी आपको बताऊंगा कि आप सेम इस तरह की वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बस आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो यहाँ से मैं पॉपुलर वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। तो अब आपने इसकी जो पॉपुलर वीडियो देख लेनी है तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो पॉपुलर वाली फर्स्ट वीडियो 90 मिलियन इसके व्यूज़ हैं, और उसके बाद 76 मिलियन, 40 मिलियन, 40 मिलियन, 53 मिलियन, 40 मिलियन, मिलियंस में इस वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं। तो अब आपने इस तरह की वीडियो कैसे बनानी है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से कोई भी एक वीडियो पसंद आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली वीडियो। अब आपने इस तरह की वीडियो कैसे बनानी है, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप कॉपी पेस्ट काम करके इस तरह की वीडियो बना सकते हो। तो नीचे आपको शेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी और वीडियो का भी लिंक कॉपी कर सकते हो। जैसे भी वीडियो का लिंक कॉपी कर लेते हैं तो उसके बाद आपने सिंपल गूगल में आ जाना है और आपने गूगल में सर्च कर लेना यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर फ्री। फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको शो हो जाएगी, तो आपने इस पर क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है। और उसके बाद उस वीडियो का लिंक यहाँ से आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं उस वीडियो का लिंक पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने जनरेट वाले ऑप्शन पर जैसे भी क्लिक करेंगे, अब आपको ये टूल है उस वीडियो की जो भी स्क्रिप्ट होगी तो वो सारी निकाल के दे देगा। जैसे कि यहाँ पर ये देखें इसने हमें निकाल के दे दी है। उसकी वॉइस किस तरीके से जनरेट करानी है, वीडियो किस तरीके से बनवानी है, सारा तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से अब आपने इसकी जो ये सारी स्क्रिप्ट है यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। सिंपल यहाँ पर ये देखिए मैं सारी स्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा हूँ। जैसे भी इस वीडियो की सारी स्क्रिप्ट आप कॉपी कर लेते हैं तो उसके बाद आपने सिंपल चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन करके मैं सारी स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने चैट जीपीटी को कहना है कि हमें इस स्टोरी के मुताबिक इमेजेस के लिए सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट लिख के दो। मैंने इस स्टोरी के आखिर में लिखा गिव मी इमेज प्रॉम्प्ट सीन बाय सीन दिस स्टोरी। तो चैट जीपीटी अब हमें इस स्टोरी के मुताबिक इमेजेस के लिए कुछ इमेज जनरेट करके देगा, वो भी सीन बाय सीन। तो आपने इसको कहना है कि मुझे इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इन इंग्लिश यहाँ पर कह लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें जो पिक्चर जनरेट करेंगे वो इंग्लिश में ही करेंगे। उसके बाद आपने इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पर इस स्टोरी के मुताबिक इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। तो जी इसने हमें 9 इमेजेस प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख के दे दिए हैं। तो यहाँ पर अब आपने सबसे पहले ये जो हमने स्क्रिप्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट की थी, तो आपने यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखना है और आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल के नोट पैड में आ जाना है, जो हर किसी के पास होता है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर इस सारी स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। बाद में हमने इसकी वॉइस ओवर करवानी है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। जो इमेजेस प्रॉम्प्ट हमने जनरेट करवाए हैं तो यहाँ से हमने उनको भी कॉपी करके अपने मोबाइल के नोट पैड में सिंपल सेव कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें मैं यहाँ से आ जाता हूँ चैट जीपीटी में और यहाँ से ये राइट, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ पर सेलेक्ट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सारे प्रॉम्प्ट यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने मोबाइल के नोट पैड में और यहाँ से मैं इस सारा टेक्स्ट को भी यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमने जी इमेजेस को कहाँ से और कैसे जनरेट करवाना है, तो सबसे पहले आपने यहाँ से फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अब आपने कौन से एआई टूल से अपनी इमेजेस को जनरेट करवाना है, तो आपने गूगल में आ जाना है, सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। मैं आपको फ्री टूल बता रहा हूँ, तो आपने पिक्लूमैन एआई को सर्च करना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, तो आपने इस पर क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आप इस एआई टूल से बिल्कुल फ्री में अपनी अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हो, वो भी अच्छी और ख़ास क्वालिटी में। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये टूल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जी आपने यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, उसके बाद जी आपने आखिर में लिखना है 3D एनिमेशन, ताकि आपकी जो पिक्चर होगी वो 3D एनिमेशन स्टाइल में आ जाए। जैसे भी 3D एनिमेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपने यहाँ से रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं यानी कि शॉर्ट रेशो को सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आज की हमारी जो वीडियो होगी वो शॉर्ट साइज़ में बनाई जाएगी। तो यहाँ से मैं 9/16 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इस जनरेट वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो पिक्चर होगी वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कर लेना है, ठीक है। तो जी आपने इस तरह से अपनी सारी इमेजेस को यहाँ से जनरेट करवा लेना है। जब आप अपनी सारी इमेजेस यहाँ से जनरेट करवा लेते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखना है, डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से इसी तरीके से अपनी सारी इमेजेस को यहाँ से डाउनलोड भी कर लेना है। जब आप अपनी सारी इमेजेस को जनरेट करवाने के बाद डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव कर लेते हैं, अब आपने इन इमेजेस की वीडियो कैसे बनानी है, तो उसके लिए आपने दोबारा गूगल में आ जाना है और आपने गूगल में सर्च कर लेना है रनवे को सर्च करने के बाद जी यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट भी लॉगिन कर लिया है। तो आपने भी अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ क्रेडिट मिलेंगे, तो आप अपने उन क्रेडिट से अपनी इमेज टू वीडियो या फिर इमेज भी जनरेट कर सकती हो। तो हमारी पहले से इमेजेस जनरेट हैं, तो आपने यहाँ पर यूज़ इमेज टू वीडियो वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक कर लेना है। तो जी अब आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट एक्सेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पर अपनी पिक्चर को अपलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए मैं ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद फर्स्ट वाली पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जी बैक आ जाना है और आपने दोबारा अपने मोबाइल के नोटपैड में आ जाना है और आपने जितने भी प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाए थे, तो आपने उन प्रॉम्प्ट्स को जब वीडियो बनाना है तो आपने वीडियो में भी उनको यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी फ़र्स्ट वाली पिक्चर की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने फ़र्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने उस इमेजेस के साथ अपने इस प्रॉम्प्ट को भी पेस्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए हमारी पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर नीचे मैं वो वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने ये देखें, ये आपको लेंथ मिल जाती है कि आपने कितने सेकंड की वीडियो बनानी है। तो यहाँ से मैं 10 सेकंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं 9/16 मेरी रेशियो सेलेक्ट है और उसके बाद बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, अब आपने यहाँ पर ये देखें नीचे तो आपको नज़र आ रहा होगा 16/9। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें हम 9/16 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी ये शॉर्ट वीडियो बनने जा रही है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे क्रॉप वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक कर लेना है या फिर जनरेट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपने जनरेट वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए आपकी जो वीडियो वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने इसी तरीके से अपने सारी पिक्चर को अपलोड कर लेना है, साथ में प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर पेस्ट करते जाना है और आपने यहाँ पर सारी वीडियोज़ को जनरेट करवा लेना है। तो जी जब आप अपनी सारी वीडियोज़ को जनरेट करवा के गैलरी में सेव कर लेते हैं, उसके बाद अब आपने एआई वॉइस को जनरेट करवाना है। तो उसके लिए आपने गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपने सर्च बार में सर्च कर लेना है ElevenLab AI। फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो आपने इस पर क्लिक करके आपने इसमें अपना अकाउंट बना लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट फ्री वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह का पेज आ जाएगा। तो ऊपर आपको 3 लाइन्स नज़र आ जाएंगी। तो आपने 3 लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे भी 3 लाइन्स पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको ऊपर टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो आपने उसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ से उसको कट कर लेना है और उसके बाद जी आपने चले जाना अपने मोबाइल के नोटपैड में और आपने वहाँ से स्क्रिप्ट जो आपने वीडियो की पेस्ट करके रखी थी तो आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मैं यहाँ से सारी स्क्रिप्ट हिंदी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ElevenLab में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। सिंपल इस तरीके से पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट स्पीच वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने जनरेट स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है। आपकी ये AI वॉइस में कन्वर्ट होकर आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। ठीक है जी, आपने वॉइस को सुन लिया। उसके बाद यहाँ से आपने यहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करके अपनी इस एआई वॉइस को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जब आप अपनी सारी वीडियोस को भी जनरेट करवाने के बाद डाउनलोड करके गैलरी में सेव कर लेते हैं, उसके बाद अपनी एआई वॉइस को भी जनरेट करवाने के बाद सेव कर लेते हैं। अब हमारा आखिरी काम रहता है कि हमने इन सारी वीडियोज़ को सीन को एडिट किस तरीके से करना है। उसके लिए आप कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो मुझे जो सिंपल लगता है मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादातर InShot एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ। तो अगर आप CapCut या KineMaster किसी में भी आप एडिट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। InShot को ओपन करने के बाद न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपने यहाँ से अपनी सारी उन वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये जितनी भी मेरी वीडियो थी तो यहाँ से मैं सारों को नंबर बाय नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जी यहाँ पर ये देखिए मैंने सारी वीडियोस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर कैनवेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने कैनवेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सारी वीडियोस को आपने टिकटॉक की या फिर यूट्यूब की साइज़ में कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए जितनी भी आपकी वीडियोस होंगी तो आपने यहाँ पर कैनवेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सारों को आपने इस तरीके से शॉर्ट साइज़ में एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए सारी एडजस्ट हो चुकी हैं। उसके बाद ये आपने यहाँ पर ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और अपनी एआई वॉइस को यहाँ पर ऐड कर लेना है। माय म्यूज़िक में आ जाना है, तो यहाँ पर ये देखिए हमारी एआई वॉइस पड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन यूज़ कई वाले दिनों से ऑप्शन पर रखी आपने हुई थी। क्लिक करके यहाँ से आपने इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी एआई वॉइस को यहाँ पर ऐड कर लिया है आपके सामने। ठीक है, अब आपने इसको प्ले करके देखना है। स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है। ठीक है जी, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से आपने इसको थोड़ा कट कर लेना है। ठीक है, वीडियो हमारी ज़्यादा है, 10 सेकंड की थी, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो आपने उसको पहले वाली वीडियो को थोड़ा कट कर लेना है। देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा कट कर लेता हूँ इसी तरीके से। कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। लगती है ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर ठीक है जी, आपने इसी तरीके से एडिट करने के बाद यहाँ से ये देखिए, अगर आपकी यहाँ पर वॉइस थोड़ा ज़्यादा हो रही है तो आपने यहाँ पर इसको कट कर लेना है। इसी तरीके से एडिट करने के बाद आप और ही अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने आपको इसी तरीके से बताया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर वॉइस भी ऐड करने के बाद अगर आप बैकग्राउंड में कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है।